देखिए 5.3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अ क्लोजली वाउंड सोलेनाइड ऑफ 800 टर्न्स एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2.5 into 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर carries a current of 3 ampere. Explain in what sense does the solenoid act like a bar magnet and what is the associated magnetic moment. पता नहीं क्या कह रहा है, अंग्रेजी में बोल रहा है कुछ। देखो गिवन क्या है, अंग्रेजी बताते हैं, यूएस वाले ज़्यादा शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। अभी मेरा एक स्टूडेंट है यूएस में, अभी मैं उसको पढ़ना, मैं यूके की बात नहीं कर रहा हूँ, यूएस की बात कर रहा हूँ। तो हम उसको अभी यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया है, तो अभी वो क्लास नहीं ले रहा था, तो हमने उसको कुछ लिखा, तो उसने कुछ सेंटेंस लिख के भेजा, तो हमको लिखना पड़ा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। तब उसने लिखा फ्रॉम 17 वी विल स्टार्ट, इतना शॉर्ट में लिखता है वो। देखो कह रहा है कि एक सोलेनाइड है जिसमें 800 टर्न्स हैं, यानी कैपिटल N 800 दिया है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, सोलेनाइड में हमेशा लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिया जाता है। ये कहाँ लिया जाता है, किस लिए जाता है, वो एक अलग केस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो ना B = NIA, तो वहाँ बात होती है। और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, वो है 2.5 into 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि इस पर करंट फ्लो हो रही है 3 एम्पियर की, करंट फ्लो हो रही है 3 एम्पियर की। तो कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाट सेंस डज द सोलेनाइड एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट। ठीक है, देखो ध्यान से, सोलेनाइड में होता क्या है कि ऐसे ये फ्लो होता है, ऐसे ये होता है सोलेनाइड, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही होती है, ऐसे करंट फ्लो हो रही है, ज़्यादा ध्यान से समझिएगा, करंट ऐसे फ्लो हो रही है ना, करंट ऐसे फ्लो हो रही है। तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, ऐसे पैरेलल, ऐसे ऐसे ट्रांसफर होता है, याद है ना। तो चूंकि सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होता है वो वैसे ही होता है जैसा कि मैग्नेट में होता है, ठीक है, इसलिए एक छोटा सा एक बार मैग्नेट तरह काम करता है, ठीक है। तो थोड़ी थ्योरी लिख लीजिएगा कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनाइड, लिखिए मैं बोल रहा हूं, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनाइड हैज द सेम पैटर्न, has the same pattern as that of a bar magnet, तो it acts along the axis of solenoid, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किधर होता है, along the axis of solenoid, and direction of magnetic field depends on the direction of flow of current. Direction of magnetic field depends on the direction of flow of current. जरा देखिए ध्यान से, इधर देखो जरा, अगर एक करंट ऐसे देखो नहीं, ऐसे अंदर ऐसे जा रही है, ऐसे कहीं अंदर जा रही है, तो अंगूठा हमारा इधर है ना, तो यानी ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये करंट पे डिपेंड करता है। तो यानी ये एक बार मैग्नेट की तरह पैटर्न रखता है, इसलिए इसको बार मैग्नेट कहा गया, एक मैग्नेट कहा गया। अब कहा गया इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो M = NIA हो जाता है, हमने इसको पढ़ा है NIA, याद है ना। तो N दिया हुआ है आपका 800, ये उसके लिए होता है, ये मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द सोलेनाइड होता है, और एरिया दिया है 2.5 into 10⁻⁴ into 3, तो कर दो कितना आएगा, 25 8 200 होगा, 200 into 3 6 के आसपास आएगी वैल्यू, 0.60 क्या यूनिट आएगी इसकी, जूल, ठीक है। तो ये आपकी जूल तो उसका टॉर्क का होता है, जूल पर टेस्ला, ठीक है, या न्यूटन मीटर पर टेस्ला, ठीक है। अच्छा, जितने भी फार्मूले आप देखिएगा उसके डायमेंशन जरूर निकाल लेना, वैसे डायमेंशन नहीं आएगा, लेकिन चूंकि जब हमने 11th में डायमेंशन पढ़ी थी, तो वहाँ बहुत सारे फार्मूले ऐसे थे जो हम तब तक हमको मालूम ही नहीं थे, तो हमको बताया टीचर ने, आप याद कर लो, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ये फार्मूले आते रहेंगे।
तो इसकी डायमेंशंस याद कर लीजिए, आगे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में खासतौर से नीट के एग्जाम में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये 5.3 है।